भूदान यज्ञ में उन्होंने कहा कि किसी के हाथ पर रोटी रख कर के दोगे ना, एक समय का पेट भर जाएगा। थोड़ी सी जमीन दो, वो कमाए, जिंदगी भर के लिए उनकी अमीरी आ जाए, उनके बच्चे पलें। हे अन्नदाता, कुछ लोगों के पास भूमि नहीं है, तुम उनको थोड़ी सी जमीन दे दो, वो कमाएं, खाएं, उनके बच्चे आगे बढ़े। पूरे देश में गए वो, भूदान यज्ञ चला, बड़ा कार्य किया। लेकिन विनोबा भावे कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो उस दिन मुझे बड़ा अजीब लगा कि मेरे पड़ोस की एक महिला आई और उसने आकर के अपने बच्चे को मेरी माँ के पास छोड़ा और छोड़ करके कहा कि बहन, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ, 1 महीना मुझे लग जाएगा, ये बच्चा जो है तुम्हारे पास रहेगा, ये कुछ गलती करे तो इसे माफ कर देना, भगवान का बच्चा समझ के माफ कर देना, और थोड़ी देर के लिए यशोदा बन करके ही सही मेरे बच्चे को भी संभाल लेना। बोलकर गई और इन्होंने भी आश्वासन दे दिया, हाँ ठीक है। विनोबा भावे कहते हैं कि मेरे लिए अजीब बात तब ये थी जब, क्योंकि मैं छोटा था, वो पड़ोस वाले बच्चे को माखन मिश्री वाली रोटी दी और मुझे सूखी रोटी पकड़ा दी माँ ने। अब मैंने कहा तू मेरी माँ है और बहुत प्यार करती मुझे, और पड़ोस वाला इतना प्यारा, तो मुझे गले लगा कर कहा तू तो मेरा बेटा है, लेकिन ये भगवान का बेटा है। उसकी माँ बोल के गई, अगर ये गलती करता है तो भगवान का बच्चा समझ के माफ कर देना। भगवान को माखन मिश्री दी जाती है, और मैंने कहा तुम मुझे में भगवान नहीं दिखाई दे रहा माँ, पक्षपात करती है माँ। तब समझ में नहीं आता था, लेकिन बड़े होकर समझ में आया कि कितना बड़ा दिल रहा होगा मेरी माँ का। मुझे तो वो अपना आपा देखती है, लेकिन पड़ोस वाले बच्चे में उसने भगवान का रूप देख लिया, और उसी माँ के संस्कार पा करके एक बच्चा बड़ा हुआ। आप अगर उस प्रेम को दे करके इस दुनिया में बच्चों को बढ़ाओ, देखो तो सही इस संसार को आप कितना अच्छा नागरिक दे सकते हैं। ये बैर विरोध, ये पक्षपात, ये चोट देना, अपने अहंकार का प्रदर्शन करना। हिरण्यकश्यपु, उसका भी अहंकार अद्भुत था, और प्रहलाद का भी। मैं भगवान का बेटा, भगवान को मानता हूँ, और वो कहे मैं मानता ही नहीं हूँ भगवान, होता कौन, मैं हूँ भगवान। दोनों की मैं लड़ रही है। एक ने अपनी मैं को उठाकर भगवान को अर्पित करके कह दिया कि प्रभु मैं तेरा, जीवन तेरा, जैसे रखे, मेरी तो अपनी कुछ भी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी। आसान बात नहीं है जब आदमी ये कहता है मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए भगवान। तू क्या चाहता है, कैसे रखना चाहता है? अब इस इच्छा का ही परिणाम माना जाता है कि नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, कि भगवान प्रकट हुए अपने उस बच्चे के लिए। क्योंकि किसी को भी एक बात कही जाती है कि मनुष्य तो इस बात को सोच, अहंकार तो भगवान किसी अकड़ने वाले पेड़ का भी बर्दाश्त नहीं करता। जब आंधी आती है ना, तो सबसे पहले उसी को तोड़ता है, और झुकने वाले को वो कहता है कि तुम ठीक हो, तुम्हें जीने का अधिकार है। परीक्षा तो होती है ना, नम्रता ही मुस्कुराती है। इसलिए कहते ना कि जब कोई तेज आंधी आकर चली जाए और टूटे हुए वृक्ष दिखाई दें, लहलाती हुई घास दिखाई दे, तो क्या समझना चाहिए? अहंकार टूटकर गिरा पड़ा है और नम्रता की घास लहला रही, क्योंकि वो घास जो है झुककर नम्र होकर स्वागत करती रही, इसलिए लहला रही है। वो पौधे भी लहला रहे हैं जो नम्रता से झुककर उस स्थिति में भी अपनी अकड़ से रहित थे।
तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अपने आप को जो हल्का करके परमात्मा को अर्पित कर देगा, तो कृष्ण भगवान कहते हैं बस वही मेरा प्रिय है। तो मैं नहीं, मेरा नहीं, जो कुछ है मैं भी तेरा, और जो कुछ मेरा है वो मेरा नहीं, वो भी तेरा ही है। आगे उन्होंने कहा कि अब उसके बाद एक और चीज आनी चाहिए कि तुम्हारी मन की अवस्था, चित्त की अवस्था वो डावाडोल ना हो, सुख दुख में सम रहे, सम दुख सुख क्षमी। कृष्ण यहां आकर कहते हैं सुख और दुख दोनों में तुम्हारे चित्त के तराजू के पलड़े बराबर रहने चाहिए, क्योंकि ये तो होगा। संसार में आप जीवन जिएंगे तो एक जैसा तो मौसम नहीं मिलेगा। मौसम आएंगे उनको तो आप नहीं बदल सकते। गर्मी का मौसम आया तो क्यों आया, सर्दी का आया तो क्यों आया, बरसात इतनी क्यों है, सूखा इतना क्यों पड़ा हुआ, आपके क्यों का तो वहाँ कोई जवाब नहीं है। आपको तो उसमें जीना पड़ेगा। बस आपको उसको बर्दाश्त करना आना चाहिए और अपने आप को संतुलित करना आना चाहिए। और बात ध्यान देना कि आपकी अधिकांश ऊर्जा इसी काम में लगती है, बैलेंस बना। किसी ने गुस्सा दिला दिया तो गुस्सा दिला दिया, बड़ी पीड़ा हुई। धीरे 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 आपका शरीर जो है बैलेंस में लाता है आपको। अब इसको थोड़ा सा और अलग अंदाज से समझिए, हम आधुनिक दृष्टि से समझते हैं। कहते हैं कि कुछ भावनाएं हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी है। उन फ्रीक्वेंसी पर जब आप होते हैं तो आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, वो आपके जीवन को आनंदित करती हैं। तो वो भावनाएं क्या, वो इमोशन क्या है? कहते हैं एक तो प्रेम की, और अगर तुम्हें लगता है कि ये कुछ शब्द ही हैं, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, तो फिर चिंता याद करो, भय याद करो, निर्दयता याद करो, दुख और दुर्घटना याद करो, कुछ परेशानी वाली बात को याद करो। कि बस आप बीमारी याद करिए, बुखार, भयंकर भयंकर बुखार, कभी सामना किया होगा तब को याद करना। गिरे पड़े हुए थे, उठा भी नहीं जा रहा था, तो एक बुखार शब्द कहते ही आपके पूरे शरीर के अंदर वो भाव आने लग जाता, वो तरंगे आने लग जाती हैं। इस अवस्था में था मैं। बैर विरोध की जब बात आती है तो शत्रु का चेहरा और उसके द्वारा बोले गए शब्द, उनको याद कर लेना, एक बार तरंगे उठते हुए नजर आने लग जाएंगे। बोले ये सब वो भावनाएं पैदा करने वाले शब्द हैं जो आपके अंदर नेगेटिविटी की वेव्स को, उसकी वाइब्रेशन को पैदा करते हैं। और कुछ तरंगे वो हैं कि जो आपके अंदर पॉजिटिविटी पैदा करते हैं। एक चीज वो है जो आपकी तरफ आकर्षण पैदा करने वाली चीजें हैं, मतलब आपके अंदर चुंबक पैदा करती हैं। और कमाल की बात ये कही है कि दोनों तरफ आप हैं, दो पलड़े हैं, दो, एक चुंबक के दो हिस्से हैं। वो माइनस माइनस वाले को जोड़ दीजिए, आप एक दूसरे को धक्का देते हैं ना, प्लस माइनस वाला ही एक दूसरे के साथ में जुड़ेगा। तो आप जरा देखिए कि जब आप प्रेम वाली तरंग को लेकर के आते हैं और ये ऊपर उठाने वाली तरंग है, जोड़ने वाली तरंग है, कहते हैं इस फ्रीक्वेंसी पर काम करना कि तुम प्रेम में हो, तुम भक्ति में हो, तुम इस समय सबके कल्याण की कामना, सब सुखी, सब निरोग, कोई दुखी नहीं हो, सबका कल्याण हो, भगवान सबका भला करना, ये प्रेम आपका फैल रहा है। अब इस तरंग पर जब आप काम कर रहे होते हैं तो फिर उसके बाद पूरे ब्रह्मांड में भी तरंगे हैं, प्रेम की तरंगे हैं, परमात्मा के प्रेम की तरंगे हैं। जिन प्रेम की तरंगों से वो इन सारे जीव जंतुओं का पालन करता है, अब आप उससे जुड़ गए हो। जब आप उससे जुड़ गए हैं, उसका प्रेम और आपका प्रेम दोनों मिल रहा है, तो आप लबालब प्रेम से भर गए हैं। जब आप निर्दयता वाली स्थिति में होते हैं तो आपके अंदर की निर्दयता और बाहर फैली हुई निर्दयता, आपके साथ भी निर्दयी व्यवहार हो रहा है,
और आप निर्दयता बांट रहे हो। चंगेज, हलाकू, नादिर शाह इस देश में जो हमला करने के लिए आए और जिन्होंने बहुत तरह से लोगों को चोट पहुंचाई, उनके संबंध में जो कहानियां लिखी भी हैं। निर्दयता बांटने वाला व्यक्ति रात में ठीक से सो नहीं सकता, बैठ करके सोता, तलवार हाथ में लेकर के। खतरा इस बात का भी है कि कहीं मेरे ही अपने जो रक्षक हैं वो ही ना मार दे मुझे। निर्दयता वाले व्यक्ति को मजा आता है तो एक ही बात में, निर्दयी व्यवहार करके आनंदित होना चाहता है। लेकिन उस तरफ मैं आपको चर्चा नहीं करूंगा। आप देखिए कि जिन लोगों के अंदर प्रेम था उन लोगों ने इस दुनिया को क्या दिया, जिनके अंदर दया थी उन्होंने दुनिया को क्या दिया। ये दुनिया बनाई है उन लोगों ने। वे लोग जिन्होंने अपने आप को गला दिया लेकिन दुनिया को बचाने के लिए, रोग मुक्त करने के लिए काम किया। इतने सारे जो ये टीके बने हैं, जैसे वैक्सीन बनी ना, अभी बनी है। अभी थोड़े दिन पहले जो घटना घटी है, आप देखिए ना, ये उत्तराखंड में इतना बड़ा ग्लेशियर टूटने के बाद कितने सारे लोग उस मृत्यु के काल में चले गए, उस काल के गाल में चले गए। तो एक महिला डॉक्टर, और उसने छुट्टी लेनी थी क्योंकि वो गर्भवती थी, तो उसको ये लग रहा था कि परिवार के लोग कह रहे थे कि बेटा अब तुम छुट्टी लेकर घर में रहो। और उसे खबर मिली कि इतनी बड़ी आपदा में न जाने कितने लोग फंस गए हैं, उनको मेरी जरूरत है। वो पहुंच गई वहां पर। इतनी बड़ी आपदा के बीच में और इतना भयंकर सर्दी और ऐसा कीचड़ वाला वातावरण, उसके बीच में से निकल करके जिन लोगों को घायल अवस्था में लेकर आ रहे हैं हॉस्पिटल में, अब वो 24 घंटे ड्यूटी दे रही हूं। और मन में क्या भावना है, मैं डॉक्टर हूं और मुझे सिखाया गया है कि कितनी जिंदगी तू बचा सकती है तो बचा। हर व्यक्ति को जीवन दिया जा सकता है। आप क्या कहेंगे, हो भगवान का रूप ही तो है वो। ऐसे प्रेम वाले लोगों ने इस धरती को सुंदर बनाया है और निर्दयी लोगों ने ही नरक बनाया है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि वे ही मुझ तक पहुंचेंगे, उनको ही जगह मिलेगी जिनके अंदर दया है, जो मित्रता वाले हैं, सबके कल्याण की कामना करते हैं। साथ में आगे कहा कि मैं और मेरे से ऊपर उठ करके जो जिए और सुख दुख में समान रहें। यहां एक बात और महत्वपूर्ण है, संतुलन बनाना आसान काम नहीं है। जब आपके सामने विपरीत परिस्थितियां हो, अपने को संभाल पाना। सुख में तो आदमी अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे दुख बढ़ता है ना, एक घड़ी भी काटनी जीवन की भारी होती है दुख में। लेकिन जिन लोगों को दोनों स्थिति में अपने को संभालना आता है, उनके अंदर मैच्योरिटी है, एक परिपक्वता है। और कमाल की बात यह है कि ऐसे लोग आत्मिक बल से युक्त होते हैं। अभी जब मैं बता रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं उत्तराखंड की, चमोली डिस्ट्रिक्ट की, जब वो पहला आदमी निकाला गया ना गुफा से बाहर, क्या भावना मन में रख के बैठा हुआ था, जीना है मैंने और मैं ठीक होके निकलूंगा बाहर। और जैसे उसे बाहर लेकर आए तो उसने दोनों हाथ ऊपर करके जोर से अंगड़ाई ली और इतने जोश में आकर उसने कहा मैं आ गया हूं। और नीचे जैसे उसको उतारा ऐसे लेट गया, आकाश की तरफ देखता हुआ। जिंदगी मिली है।
जीवंतता अंदर भी होनी चाहिए। और उनको कितनी खुशी मिली होगी जो बेचारे बचाने का काम कर रहे थे। जिन लोगों के अंदर भावना होती है कि इस मिट्टी में भले ही मैं मिल जाऊं, लेकिन न जाने कितनों की जिंदगी को मैं बचा सकता हूं तो बचाऊं। और वे लोग भी होते हैं जिन लोगों की इच्छा होती है कि शरीर छूट जाए तो आखिर में इसकी जो राख होगी, कुछ हिमालय में, कुछ गंगा में, पहाड़ों में भी जाना चाहिए, समुद्र में भी जाना चाहिए। तो पूरा तन मेरा बना है, मेरे देश से बना है, मेरे पहाड़ों से बना है, मेरे रेगिस्तान से बना है, मेरी नदियों से बना है, मेरे खेतों से मेरा शरीर बना है। यहां से मैं उगा हूं, इनके लिए जिया हूं, इन्हीं में मिलना चाहता हूं। ये प्रेम का कितना बड़ा रूप है। अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए जीना। अथर्ववेद में एक सूक्त है जिसमें कहा गया, ये पत्थरों वाली, ये कीचड़ वाली, ये उबड़ खाबड़, ये मिट्टी से, रेत से भरी हुई जमीन क्या है ये? का यही तुम्हें जीवन देने वाली माँ है, इसी में तुम बसते हो, इसलिए इसका नाम वसुधा है। इसको धरती कहा गया है कि यही तो धारण करती है तुम्हें, यही बसाती है और यही तुम्हें समृद्धि से भरपूर करती है। इसलिए कहा माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः, ये भी वहीं का संदेश है। भूमि माँ है और मैं इसका पुत्र हूं। इसके लिए जियो, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर रहने वालों के लिए जियो। कृष्ण भगवान ने आगे चल करके एक शब्द और कहा, एक बात और ध्यान रख लेना, मेरे दरवाजे तक आने वाले व्यक्ति को क्षमावान होना चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, माफ करने का दिल भी होना चाहिए। हम लोग ये देखते हैं कि गंगा यमुना के दोनों भाग और चारों धाम का ये स्थान जो आपका ये है उत्तराखंड वाला भाग, जिसको हम सभी लोग बहुत आदर से देवभूमि के रूप में जानते हैं, तो देवताओं का स्थान रहा, तपस्या का स्थान रहा, भक्ति का स्थान रहा। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं कि व्यक्ति गिरे तो इतना नीचे जा सकता है कि उसके पतन की भी कोई सीमा नहीं, और उठने लग जाए तो व्यक्ति अपने अंदर भगवत्ता उत्पन्न कर सकता है। तो सभी के लिए स्थान दुनिया में है, लेकिन देखने वाली बात है कि हम कौन सा मार्ग चुनते हैं। पहली आवश्यकता सभी लोगों की एक ही होती है कि हम अपना पेट भरें, अपने परिवार का पालन पोषण करें, सुरक्षित जीवन जिएं। लेकिन जीवन इतना ही नहीं है, जीवन का अगला भाग आता है कि जब हम लोग अपनी आध्यात्मिक प्रगति भी साथ साथ करें और ईश्वर से भी साथ साथ जुड़ें। कहा जाता है कि भक्ति एक ऐसी शक्ति है कि जिससे हमें भुक्ति भी मिलती है और मुक्ति भी मिलती है, सांसारिक लाभ भी होता है और पारमार्थिक लाभ भी होता है। इसलिए कहा गया हरि भक्ति महादिव्या सर्वा मुक्त्यादि सिद्धय। नारद पांचरात्र में ये बड़ा सुंदर वर्णन है कि भक्ति ऐसी देवी है जो व्यक्ति को कष्टों से तो बाहर निकालती ही है, आपके चारों ओर एक ऐसा ओरा खड़ा हो जाता है जो आपको सुरक्षित रखता है। और भक्त व्यक्ति के पास में ऐसी कृपा प्रभु की रहती है कि उसके चारों तरफ जहां ओरा तो स्ट्रांग रहता ही है, उसके प्रभाव से दूसरों का दुर्भाग्य भी ठीक होने लग जाता है, बचाव होने लग जाता है। भुक्तयश्चाद्भुत तस्य चेटिका वद अनुव्रतः, ये कहा गया है कि जिस प्रकार से कोई दास दासी किसी महाराजा के पीछे उनके आज्ञा पालन करने के लिए रहते हैं, इसी तरह से
भुक्ति मतलब संसार के भोग ऐश्वर्य भक्त के पीछे पीछे चलते हैं, मतलब उसे कोई कमी नहीं रहती। ये अलग बात है कि उसको हाथ में संपदा नहीं होती, लेकिन उसके साथ रिद्धि सिद्धि चलती है। जिस चीज की जरूरत पड़ती है पूरे होते जाते हैं। इसलिए जितने भी दुनिया के बड़े बड़े महान पुरुष लोग हुए हैं, वो कोई मुनीमगिरी का काम नहीं करते रहे कि अपने साथ धन लेकर चलते रहे, लेकिन जो भी उन्होंने लक्ष्य बनाया उसमें कभी धन की और किसी भी काम को पूरा होने की कभी भी कोई बाधा नहीं आई, अपने आप पूरे होते गए। इसलिए उन लोगों ने इतने बड़े बड़े काम किए। आप बड़ा लक्ष्य लेकर के चलिए, अगर आप भक्ति वाले हैं तो ये बात ध्यान रखिए, आपका लक्ष्य पूरे होंगे, आपके बड़े से बड़े काम पूरे हो जाएंगे। इसलिए ऐसे महान पुरुषों ने जहां स्थान भी अपना ढूंढा, वहीं कुछ न कुछ ऐसी चीजें बना दी कि आश्चर्य लगता है। पहाड़ों के अंदर भी इतने ऊंचे स्थान पर जहां लगता है कि आदमी का जाना मुश्किल है, वहां पर इतने सुंदर धाम मंदिर बने हुए हैं। जिन महान पुरुषों ने बड़े बड़े कार्य किए तो वो कैसे कर पाए? क्योंकि भगवान उनको कृपाएं अपनी देते जरूर है। इसलिए मैं ये बात जरूर कहूंगा आपसे कि भक्ति में अपनी श्रद्धा जरूर रखिए। भक्ति में आप श्रद्धा रखेंगे तो आप पर कोई कमी किसी तरह की नहीं रहेगी। आपको भक्ति करने का तरीका जरूर आना चाहिए, लेकिन ये भी एक बात ध्यान रखिए कि माना गया है कि भक्त व्यक्ति को जो ईश्वर की तरफ चलना चाहता है तो उसे 11 भूमिकाओं से होकर गुजरना चाहिए। पहली भूमिका मानी गई है प्रथमम महताम सेवा, महान पुरुषों की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो। जिन्होंने गुरुजनों की सेवा की है उन पर बहुत बड़ी मेहर रही है, बहुत बड़ी कृपा रही है। मैंने ऐसे अनेक लोग देखे हैं जो बहुत श्रद्धा वाले अपने गुरु के साथ में जुड़े रहे, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में वो कृपाएं बनी कि उनका घर परिवार फला फूला और उनके खुद के जीवन में भी भक्ति भी आई और भुक्ति भी प्राप्त हुई, भोग ऐश्वर्य भी प्राप्त हुए। महान पुरुषों की शरण व्यक्ति को बहुत कुछ देती है। इसलिए जितना हो सके गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। जरा सोच के देखिए कि जिस समय राजा दशरथ ने बहुत ज्यादा निराश होकर अपने गुरु की शरण में जाकर के, गुरु वशिष्ठ की शरण में जाकर के ये कहा कि सद्गुरु, मेरे जीवन में सब संपदा होने के बाद, इतना बड़ा साम्राज्य होने के बाद भी एक बहुत बड़ी कमी है कि संतान नहीं है। गुरु वशिष्ठ ने उनसे कहा पुत्रेष्टि यज्ञ कराइए, और पुत्रेष्टि यज्ञ में आप ये प्रयास करें कि ऐसे ऋषि के द्वारा मंत्र पाठ हो जो बहुत ही ईश्वर से जुड़ा हुआ हो और संसार से निष्पाप निर्मल चित्त लेकर प्रभु की कृपाओं से निरंतर जुड़ा बैठा हो। राजा दशरथ ने कहा, महाराज आप ही बताइए कौन ऐसे ऋषि हैं? तो श्रृंगी ऋषि को चुना गया। श्रृंगी ऋषि ने वो यज्ञ कराया, और श्रृंगी ऋषि ने जब कौशल्या माता से कहा कि आप अपने हृदय में जिस भी स्वरूप को ध्यान लाएंगे वह स्वरूप आपके पास आएगा जरूर। कौशल्या माता ने नारायण भगवान को ही मांग लिया, और जब नारायण भगवान को उन्होंने मांगा तो आप समझिए कि क्या वो कृपा रही गुरु की, और क्या ऋषि का अपने मंत्रों का प्रभाव रहा, और क्या उस मां की अपनी तपस्या और उसकी भक्ति थी कि नारायण भगवान उनके आंगन में राम के रूप में प्रकट हुए। जिनके आंगन में भगवान ही बाल रूप में खेलने के लिए आ जाएं, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा सौभाग्य है।
लेकिन ये सौभाग्य आया कैसे? गुरु की कृपा से आया। गुरु की कृपा थी तो कितना बड़ा, जो असंभव है वो संभव हो गया। और अगर हम ये कहें कि ये भारत की बातें हैं, बाहर तो ऐसा नहीं होता होगा, तो बाहर भी आप ऐसे उदाहरण ले सकते हैं। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि जब भगवान श्री कृष्ण जब वो संदीपनी के आश्रम में गए और वहां रहकर पढ़े, सुदामा भी वहां था और बालक भी थे। विद्या पढ़ने के बाद में जब गुरु दक्षिणा देने की बात आई, क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक तो दान है, एक दक्षिणा। गुरु दान नहीं लेते, गुरु के प्रति दक्षिणा दी जाती, जो कृतज्ञता पूर्वक दी जाती है। जब आप दान देते हैं उस संस्थाओं में या गुरु को भी जो देते हैं, वो दान कहलाता है जो सेवा में लगाया जाए। और जो गुरु कार्यों के लिए दिया जाता है, गुरु के लिए समर्पित किया जाता है, वो दक्षिणा है। और गुरु भी कुछ दे करके ही उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आप जो देते हैं वह दक्षिणा होती है। और दक्षिणा दिए बिना व्यक्ति का कर्जा, जो सिर पर कर्जा आता, वो हटता नहीं। अब दक्षिणा देने के लिए कृष्ण तैयार हुए तो श्री कृष्ण ने श्रद्धा भाव से जाकर के कहा कि आपसे सब कुछ पा लिया, अब मेरी इच्छा है कि मैं आपकी मन चाही चीज पूरी करूं। आप कहें, मुझे आज्ञा करें कि गुरु दक्षिणा में मैं क्या दूं। और कमाल यह है कि हमारे ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है कि गुरुजनों ने अगर ये कह दिया कि बेटा सारी जिंदगी तूने बस यहीं रहना है और कहीं जाना ही नहीं, तो व्यक्ति ने अपना जीवन लगा दिया वहां। संदीपनी ने भी श्री कृष्ण से ये कहा कि मुझे तो नहीं, लेकिन गुरु माता के पास जाओ, उनकी एक इच्छा है, उसे पूरी करो। अब कृष्ण जब गए, वासुदेव कृष्ण जाकर गुरु माता के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, हे माते, आप प्रसन्न हो सकें ऐसा मैं क्या करूं, क्योंकि गुरु दक्षिणा दिए बिना यहां से जाना मेरे लिए संभव नहीं है। अब उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र स्नान करने के लिए गया था सागर में और लौटा नहीं आज तक। मेरे जीवन में यही एक दुख है, कोई ये दुख दूर कर सकता है क्या? आप जानते हैं कि इतिहास दर्शाता है कि कृष्ण भगवान ने मृत प्राय बालक को जीवित अवस्था में ला करके गुरु माता की गोद में अर्पित किया और उसके बाद घुटनों के बल बैठ करके कहा, गुरु माता, मैं जो कर सकता था वो तो किया ही, लेकिन जो भी मेरे लिए और कुछ हो सकता है वो आप बताइए। गुरु माता और गुरुदेव दोनों ने कृष्ण के सिर पर हाथ रख करके कहा कि कृष्ण, हम आशीर्वाद देते हैं कि आपके मुख से ये विद्या इस तरह से प्रकट होगी, इस धरती धाम का कल्याण करेगी। गुरु से जो कुछ तुमने पाया वही विद्या एक दिन संजीवनी विद्या बनकर इस पूरी धरा का, मानव मात्र का कल्याण करेगी और सदैव कल्याण करती रहेगी। अब ये आशीष दिया और उस आशीष का ही प्रभाव हुआ कि श्री कृष्ण के मुख से गीता प्रकट हुई। और गीता जब आप पढ़ते हैं तो एक एक शब्द, क्योंकि कृष्ण भगवान के मुख से प्रकट हुआ है, तो एक एक शब्द में कृष्ण बैठे हुए हैं। गीता का एक एक शब्द श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए आप ये देखिए, महान पुरुषों की सेवा क्या कुछ देती है। अब विदेश की चर्चा अगर हम करते हैं तो आप अलेक्जेंडर का उदाहरण ले सकते हैं, जिसने अपने गुरु की सेवा श्रद्धा पूर्वक की। और यूनान में तो पूरी परंपरा है, आप प्लेटो का, अरिस्टोटल का,
सुकरात का, इतने सारे लोगों के नाम ले सकते हैं, एक परंपरा रही। लेकिन जब आप याद करते हैं कि अलेक्जेंडर, जिसको हम सिकंदर के नाम से जानते हैं भारतवासी लोग, जिसे कहा जाता मुकद्दर का सिकंदर, जहां हाथ लगाए वही चीज उसके हाथ में आ जाए, ये गुरु का प्रताप। इसलिए सबसे पहले कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रथमम महताम सेवा तद्दया पात्रता ततः। उसके बाद कहा जाता है कि दूसरी चीज आती है कि गुरु की शरण ग्रहण करना, उनकी सेवा करना, उनको प्रसन्न करना, लेकिन साथ साथ में उनका दया पात्र बनना, करुणा पात्र बनना। आपके अंदर वो कृपा पाने की योग्यता आनी चाहिए, क्योंकि योग्य गुरु और योग्य शिष्य, जब तक दोनों आमने सामने नहीं होंगे चमत्कार नहीं हो सकता। वैसी भूमि भी चाहिए कि उसमें बीज जाए तो उसके अंदर से फिर वो फसल उगे या वो पौधे उगे कि आने वाले समय में फल फूल से धरती सज जाए। जब भी इस तरह की स्थिति सामने आई कि समर्थ गुरु रामदास एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ शिवाजी खड़े हैं, दोनों ही अद्भुत हैं। गुरु भी कमाल के हैं और शिष्य भी कमाल का है। आप समझ सकते हैं, ठाकुर रामकृष्ण देव और इधर नरेंद्र जो विवेकानंद बने, दोनों आमने सामने हैं। योग्य गुरु, और गुरु में तो योग्यता है, लेकिन पात्र भी तो वैसा होना चाहिए ना। आप समझिए कि रामकृष्ण देव के एक नहीं अनेक शिष्य थे, पर सब में वो कमाल क्यों नहीं हुआ? सब में कमाल नहीं हो सकता था क्योंकि उतनी योग्यता वाला, उतनी पात्रता वाला व्यक्ति सामने होना चाहिए। और श्रद्धा क्या हो सकती है? श्रद्धा से पता लगता है पात्रता का, कि गुरु को मानता कितना है व्यक्ति। ये मानने वाला तरीका हो सकता है कि जब असंभव को संभव करने के लिए व्यक्ति निकल पड़े कि गुरु कृपा से मैं ये कार्य पूरा कर लूंगा, गुरु कृपा से पूरा होगा। जब ये भावना लेकर के चलता है व्यक्ति, उसे पूरा करने के लिए पूरी एड़ी से चोटी का जोर लगा दे। शिवाजी ने देखा कि मेरे गुरु सुबह सुबह भिक्षा मांगने जा रहे हैं। अब हाथ जोड़कर खड़े हो गए क्योंकि खुद के अहंकार को चोट लगी। सदगुरु जा रहे हैं भिक्षा मांगने और मेरे होते हुए, तो सामने आकर के कहते हैं कि ये सारा साम्राज्य तो आपका है, आपको किसी से मांगने की जरूरत क्या है? सदगुरु ने कहा कि साधु हूं ना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अहम भाव न रह जाए, इसलिए हर द्वार पर जो भी जिस भी द्वार से भिक्षा मिल जाए वो लेकर के उस दिन के लिए शरीर का संचालन हो सके, जीवन चल सके, तो कुछ भोजन जो मिलता है उसे ग्रहण करता हूं, और इस तरह से उनका भी कल्याण होता है। शिवाजी कहते हैं, आप अगर मैं राजा हूं तो राजाओं के राजा तो सदगुरु है मेरा, दुनिया की सारी संपदा आपके चरणों में लौटती है, आपको क्या चाहिए? उन्होंने कह दिया, तू भी कुछ देना चाहता तू भी दे, मैं तो सबके आगे ही अपना पात्र फैलाता हूं। शिवाजी ने कह दिया कि मेरा सारा साम्राज्य, मेरा सब कुछ, जो भी कुछ है, और मैं भी सब कुछ आपको अर्पित करता हूं, इस पात्र में डालता हूं। अब उतना भावुक हो गया है शिष्य। गुरु अद्भुत होते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, तुमने राज्य दिया तो अब ये तुम्हारा नहीं रहा, अब ये मेरा हो गया। और उन्होंने कहा कि बस मन में 3 बार भाव रख करके तुम साम्राज्य को समर्पित करो। और उसने समर्पित कर दिया। बोले, अब तुम्हारी क्या भूमिका होगी?
बोले मैं तो नौकर हूं, सेवक हूं, दास हूं आपका, जो कराओ, जहां चलाओ, जैसे रखो, आपकी मर्जी। तो उन्होंने कहा कि अब साम्राज्य मेरा हो गया, अब साधु तो बैठ करके राजगद्दी पर चलाएगा नहीं, मेरी तरफ से सेवक बनकर तुम चलाओ, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारा नहीं है, ये गुरु का